रहा पावन पुण्य सवेरा। Recording in progress. तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें चकमकाता सितारा। मैं श्रेष्ठ आज्ञाकारी आत्मा, पल पल श्रीमत का फॉलो करने वाले, एक के पाठ को पक्का रखने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। बाबा का आवाहन करें और सामने बाबा को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। तो ओम शांति। ओम शांति। तो जो मुरली थी सीजन वाली उसको रिवाइज कर रहे थे। हमने पहली बात ली थी भाग्य को देखा। भाग्यशाली आत्माएं तो हम सभी हैं। बाबा का हर एक बच्चा क्या है? भाग्यशाली। किसका कब कैसा रोल है उसके ऊपर हमको नहीं सोचना है, उसके ऊपर व्यर्थ को नहीं चलाना। मैं अब क्यों आई, मैं पहले क्यों नहीं आई। बाबा ने बोला कि बाबा खुद बोल रहे हैं कि वो हमारा भाग्य देख रहे हैं, तो हम बाबा के कहे को बस ले लें फॉर ग्रांटेड कि उसने बोला मीन्स मैं कौन हूं? भाग्यशाली आत्मा। मस्तक पे, मुख पे, है ना, मुख पे मुस्कुराहट देखी और क्या देखा बाबा ने? वाणी। वाणी क्या थी? ज्ञान युक्त वाणी। ज्ञान युक्त वाणी। दिल क्या है? दिल में दिलाराम एक बाप समाया हुआ है। हाथों में काम करते हुए भी बाबा की याद समाई है, तो ज्ञान के खजाने समाये हैं। और पाँव पाँव में, कदम में पदम, क्योंकि बाप की याद है, तब कदम में पद। तो अमृत वेले अपने भाग्य को देखते हो? बताओ, सबने देखा अपना भाग्य अमृत वेले? देखना है।
ठीक है, I have started the recording, Kumkum Ben. If you see on your screen on the left side, it says recording. Okay, one message comes, but it hasn't come this day. वो आपके ज्वाइन करने से पहले हो चुका है, इसलिए प्रोबेबली आपको मैसेज अच्छा, धीरेन भाई ने बोला था कि रोज की आदत डालो ताकि भूले नहीं, तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। बात सही बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो अमृत वेले हम अपने भाग्य को देखें। बट थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी कुमकुम, इफ आई फॉरगेट यू हैव टू रिमाइंड मी। फिर बाबा ने किस चीज की बात की कि गायन क्या है, देखना हो तो परमात्म बच्चों का देखो। परमात्मा के बच्चे कैसे नजर आते हैं? सदा हर्षित, खुश रहने पर बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाई। एक स्टडी हुई खुशी पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की भी, दोनों ने मिलकर जो स्टडी करी ऑन 5000 पीपल, जो भी है नंबर्स मुझे नहीं पता। पॉइंट बीइंग, दे केम टू दिस कंक्लूजन, अगर कोई खुश रहता है तो अपने मतलब ज्ञान में भी नहीं है, वो खुश रहता है। 1 माइल के रेडियस पर जितनी भी आत्माएं हैं उनकी 25% खुशी पड़ सकती। क्या कर रहे हैं हम? दे रहे हैं तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा वापस। तो बाबा कहते हैं तुम कितने खुश किस्मत हो, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा नजर आना चाहिए। एक सन्यासी आया, उसने बोला मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सुनी हमारे मधुबन में, बहुत अच्छा सब कुछ था, पर मैंने एक चीज सीखी, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसका चेहरा सदा खुशनुमा है। मैंने इससे पूछा कि तुम इतना खुश क्यों रहते हो? वो कहता है मुझे बाबा मिला। बच्चा है 10-12 साल का, उसने अपने आप को खुशी में ढाल लिया, है ना। उससे वो इतना बड़ा वेदों शास्त्रों को का ज्ञान समझने वाला, उसने उससे वो चीज सीखी। तो खुशी की कितनी इंपॉर्टेंस है। बाबा क्या कहते हैं? खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, है ना। तो हमारे को क्या लेना है इससे कि कोई भी बात आए, मैं अपने आप को खुशी में रखने का कैसे एफर्ट करती हूं, इस चीज के ऊपर ये है मेरा होमवर्क। भाग्य को देखना है सुबह सुबह और खुशी को चेक करते रहना है। खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। भाग्य को देखेंगे तो खुशी बनी रहेगी। तो अगर हम खुश रहते हैं तो सामने वाला, क्या बाबा ने क्या बोला है, वो बदल जाता। फिर होली का अर्थ क्या बताया बाबा ने? क्या मीनिंग है होली का? होली मतलब जो हो चुकी, जो हो चुकी। और होली का क्या मतलब होता है? HOLY, होली मीन्स पवित्र। एक होली पवित्र, एक हल्कापन, एक हो चुका, और एक होली बाबा के संग, बाबा के रंग में। मैं बाबा की होली, मैं बाबा के रंग में रंग गई। तो अगर हम पास्ट को फुल स्टॉप लगाते हैं तो सारी बातें हो जाती हैं। हम खुशी में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि पास्ट को सोचते हैं। फिर पास्ट को सोचते हैं, व्यर्थ में जाते हैं तो पवित्र नहीं रह सकते। पास्ट को सोचते हैं तो बाबा तो याद होए, बाबा की कैसे होएंगे? हम तो बातों के होलिए, है ना। तो बाबा ने बोला खुशी जैसी करामात और कोई में नहीं। बाप दादा ने कई बार कहा है खुशी कभी गंवाना नहीं, और सुनाया है खुशी जैसी करामात और कोई में नहीं। ठीक है, तो यही परिवर्तन लाना है। फिर बाबा ने परिवर्तन की बात करी। अगर ये परिवर्तन लाएंगे कि हम किसी भी बात में खुश रहेंगे, विद इट इक्वल्स टू बीइंग एवर रेडी। परिवर्तन बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए एवर रेडी रहना, इसी को एवर रेडी कहते हैं।
ठीक है ना। फिर टेंट की बाबा ने बात की। टेंट की क्या बात थी? बाबा ने क्या बोला टेंट के लिए? कि इतने सारे बच्चे आए हुए थे, सबकी बैठने की भी जगह नहीं थी, ना कोई कमरा था, तो सबने टेंट लगा लिया और इतनी सर्दी के जनवरी के दिन थे, सब लोग टेंट में सोए, टेंट में रहे। तो बाबा ने उनको याद करते हुए कहा कि उनकी ओर मेरा खास प्रेम है, जो बच्चे टेंट में रहे। उनको डबल वरदान, उनको डबल वरदान। वरदान। बाबा ने बोला मैं उनके साथ सोया, और दादी ने चक्कर लगाया, टेंट के एक एक रहने वाले को दादी मिलकर आई थी उस समय, क्योंकि पता है सहूलियत नहीं थी। पर जब हम संगम युग पर कोई भी चीज सैक्रिफाइस करते हैं, उसका एवजा मुझे मिलता है सतयुग में। तो अगर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, याद रखो इस तब हम इसी वो सहन करने के बाद ही हम शहंशाह बनेंगे। सत्युग का प्रिंस बनना है ना। तो जब सहन कर लिया तो अब सोचो कि मेरा भाग्य बन गया। हमें इस चीज से ये लेना है। तो कुछ भी बात आ जाए, बात पॉइंट क्या है? खुशी की बात। सारी मुरली खुशी पर है। तो अगर मैं हर सिचुएशन में अपने आप को हैप्पी रखती हूं, इक्वल्स टू अपना भाग्य बनाना। बाबा ने बोला ना, बच्चों की कमाल देखी मैंने, यह भी सहन शक्ति की कमाल कि उसके लिए थैंक्स, लेकिन आगे के लिए हर एक को बाबा से प्यार है। बाबा का भी सभी बच्चों से प्यार है। तो बाप समझते हैं कि हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा ये मंजूर है। तो बाबा ने क्या बोला है कि बच्चों की कमाल देखी, तो हमने कमाल करके दिखानी है। क्या कमाल है? खुशी की। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा की एक और आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक छोटी बच्ची थी यज्ञ में, तो जब बेगरी टाइम था, उस टाइम पे सबको गिना चुना खाना मिलता था, जैसे सबको एक एक रोटी मिली, दाल भी पतली सी मिली। तो उसने जो किचन में सेवा करते थे दादी, भोली दादी के को बोला कि रोटी और चाहिए, रोटी अगर और मिल जाए। उसने इशारे से बोला। तो दादी ने उसको आंख दिखाई कि अभी तो नहीं है इस समय ना, तो किसी को भी नहीं बोल सकते कि तुम अपना दे दो, सभी के पास उतना लिमिटेड है। ब्रह्मा बाबा ने देख लिया, उन्होंने उसको रोटी दी अपनी। तो वो बच्ची कहती है कि नहीं, मेरे को आपसे नहीं लेनी। वो उसको भी अच्छा नहीं लगा, बाबा से नहीं लेना चाहती थी। तो बाबा ने क्या बोला? बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। उन्होंने उसको खिलाई। ये है त्याग। और उसमें भी ब्रह्मा बाबा क्या दुख में आए? उनको उस देने में सुख महसूस हुआ होगा। बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता, है ना। ये है बेहद की स्थिति। फिर बाबा ने एक और बात बोली है कि कोई भी बात आए तो बाप को दे दो, बाप आपे ही संभालेगा। ये भी सीखना है ना। चार्ट देखा सबने, पढ़ा उसको? चार्ट में क्या है? बात आई तो उसको कैसे संभाला? बाप को दे दो। बाबा ने बोला कि देना तो आता है ना देना, इसमें कान धलाओ। देना आता है, लेना आता है, तो देना भी आता है क्या? हम फिजिकल चीज कोई भी दे देते हैं, उसके बारे में शायद सोचते भी नहीं है। अगर यज्ञ में कोई बहुत बड़ी सेवा भी करती, उसके बारे में नहीं सोचते। पर कोई बीती हुई बातें हैं बाबा को दी, वो बार बार सोचते हैं, उसको वापस ले लेते हैं। तो बाबा ने क्या बोला? बातें आई, क्या सीखना है? बाप को देना। तो फिर एक जो बाबा के 10 कदम की जो बात है, वो आपको चार्ट में भेजे हैं, किसी ने पढ़े हो तो
उनको फिर एक एक करके रिवाइज भी करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन भी मैं भेज दूंगी। तो बाबा ने जो बोला ना यूपी से बात करते हुए कि सभी सदा यह संकल्प करना कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, फॉलो ब्रह्मा बाबा। कोई भी कार्य ऐसी हो उसमें चेक करो ब्रह्मा बाप ने किया, उनकी वो 10 पॉइंट निकली हुई है, उस 10 पॉइंट को देखना है ना। तो और फिर इसी में बाबा ने बोला आए लास्ट में है लेकिन जाएंगे फास्ट, इसकी हिम्मत है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी ये नहीं सोचना मैं तो लास्ट में आई, मैं कैसे बनूंगी। और बाबा ने क्या बोला, सभी ग्रुप को उम्मीदवार विजयी ग्रुप देख रहे हैं, तो अपने आप को विजय का तिलक लगाकर रखना है। और एक बाबा ने लाइन बोली कि बाप भी बच्चों के बिना रह नहीं सकता। हमें क्या देखना है, क्या हम बाबा के बिना रह सकते हैं। अभी गीत सुन रहे थे ना, नजरों में अपनी रखना, बाबा की नजरों में रहना अर्थात सदा बाप को अपने दिल में समाये रखना। जो वो 5 भाग्य की बात करी, 5 भाग्य है ना, कि कदम में पदम कब होंगे, जब बाप समाया होगा, हाथों से काम करते हुए बाप समाया हुआ, तब हमारे कदम में पदम बने रहेंगे ना। तो चार्ट के पॉइंट्स एक एक करके पढ़ेंगे। अमृत वेला योग और नुमा शाम योग वो आप खुद करें। है किसी के पास पॉइंट्स, कोई पढ़ेगा? नहीं तो मैं तो पढ़ ही दूंगी। पहला पॉइंट है हर संकल्प और कर्म से पहले चेकिंग कि ये कदम ब्रह्मा बाप ने उठाया था। नंबर 2 अटेंशन, बाप और मैं सदा कंबाइंड है। 3 खुशी को कभी कभी से सदा काल में बदलने के लिए कितना अटेंशन रहा। क्योंकि बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, हर चीज में बाबा कहते हैं सदा, दो शब्द सदा और बेहद। और तीसरा एवर रेडी। अपने भाग्य के नशे में रहने के लिए मैंने कितना प्रयास किया। भाग्य का नशा मेरा होगा तो हम निरंतर खुशी में रहेंगे। हाँ जी, और बताओ। बाप को कितनी देर में और किस ज्ञान के पॉइंट से पास किए। ड्रामा का पाठ, कर्मों की गहन गति, गुह्य गति, आत्मिक अभ्यास। ठीक है, कोई बात आई तो मैंने उसको पार कैसे किया, उसमें मैंने खुशी को कैसे लाया। खुशी ये मतलब नहीं है किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, मेरे अपनों के साथ बुरा हो गया तो बुरे को देखकर मैं खुश हो रही हूं। खुशी मतलब मेरे अंदर की स्टेबिलिटी बनी रही, मैं स्टेबल रहूंगी तो दूसरे को स्टेबल कर पाऊंगी। किसी के दुख में हम खुशी कर, ये नहीं कि हम बड़े मजे में हैं, हम उसके लिए सेलिब्रेट करेंगे, ये मतलब नहीं है ना। उसको गलत रीति से नहीं लेना। तो ये पॉइंट तो सबको समझ आ ही गए होंगे, राइट। तो इस चार्ट को भरना, आप सब भर रहे हो चार्ट, इसको अब लेकर उसको यूज करना। और ब्रह्मा बाबा के कदम हम उनको पढ़ेंगे कल से और एक एक कदम को लेंगे। उसके चार्ट के अंदर कदम भी लिखे हुए हैं ना। ठीक, यस। अब बताएं क्या बोला बाबा ने आज की मुरली। आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए हम बच्चों को पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। हम बाप और बरसों को याद करें। तो अभी हम कौन से समय में चल रहे हैं? संगम के भी, अंत के भी
अंत में। अंत में। तो क्या मुझे ये याद रहता है ये कौन सा समय है ना, कि टाइम इज शॉर्ट, वो है ना, समय बीतता जा रहा, करना है जो भी कर ले, है ना ये गीत हमारा भी ब्रह्मा कुमारी इसका। दैट इज अ फैक्ट। अब बिल्कुल ही बस खत्म हुआ खेल, वो वाला टाइम चल रहा है। तो पुरानी दुनिया का समाचार सुनने की दरकार नहीं। पुरानी दुनिया के कौन से समाचार की दरकार नहीं? न्यूज सुनेंगे ना, दुख भरे। हाँ, पर न्यूज सुन के फुल स्टॉप। न्यूज के ऊपर जो चिंतन अनेक आ जाते हैं उनको, उनके अंदर मुझे नहीं जाने आते हैं ना, सबके ओपिनियन सुनते हैं, फिर क्या फिर क्या, वो सब हमें समाप्त करने। तो अपनी चेकिंग क्या करनी है, कौन सी बातों में मेरे को अभी भी इंटरेस्ट आता है। चाहे आप न्यूज चैनल सुन रहे हो, चाहे दुनिया में घर की कोई बात, किसी की कोई बात, कोई फैमिली गेट टुगेदर हुआ, एक इधर की उधर की बातें, वो सारों में मेरा इंटरेस्ट ना हो, मेरे कान उस तरफ ना जाए, मेरी दीदी, चॉइस मैंने क्या सुनना है। हाँ जी। थोड़ी सी ये सब करते हुए ना घर वाले कहते हैं नीरस बन गए। उस दिन अर्थक्वेक आई रात के 11 बजे। कौन है रात के 11 बजे? अर्थक्वेक आई थी ना दीदी हाँ अभी जी, हाँ जी। 11:30 बजे। तो हस्बैंड से करे फटाफट टीवी ऑन करो, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया। तो मैंने बोला होने दो, अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ। तो मतलब ही सेड अरे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, अर्थक्वेक आया। तो थोड़ा सा मतलब हलचल कम हो गई, हम बहुत लोगों की अच्छी बात अंदर है ना। क्यूरियोसिटी कम हो गई। ठीक है, अर्थक्वेक आया तो आया, मतलब आया, आया, आप अपनी खत्म हो सेफ्टी गया। का साधन बनाओ। अगर हम्म। सेफ्टी का साधन बनाने की जरूरत है वो तो हम करेंगे। वो अगर आपको घर वाले बोल रहे हैं लगा दो तो लगा दो, उनको भी काम डाउन करो, आपकी स्थिति उनको काम डाउन करे। जो बोला ना, आपकी खुशी एक मील तक जाती है, पर बाबा के बच्चों की खुशी कहां तक जाएगी? बेहद 25। की दृष्टि होगी तो बेहद में जाएगी। जहां तक की सोच होगी वहां तक ही जाएगी। सोच अगर हद की होगी तो हद में वहीं पे रुक जाएगी, बेहद की होगी तो बेहद में जाएगी। आप अपनी स्थिति बनाओ, घर वाले आपके पास आएंगे, उनको बल्कि अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। उनको बोलने दो नीरस, कोई बात नहीं। वो कहते हैं लगा दो, आप लगा दो, फिर थोड़ी देर में बोलो अब समझ आ गया ना, अब चलो ऑफ करो, अब सो जाओ, है ना। तुम बाप और वर्षे को याद करो। बाबा हमेशा कहते हैं बाप और वर्षा दोनों याद करो। क्यों? लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य बन जाता है। और वर्षे को याद करने से क्या होता है? प्राप्ति की याद भी आती है। प्राप्ति याद आती है। और खुशी बनती है। कनेक्ट विद दैट मुरली, खुशी बनती है। तो सिर्फ हम बोले बाबा मैं और आप, उसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। जो हम कहते हैं विकर्म विनाश होते हैं बाप की याद से। विकर्म कैसे विनाश होते हैं? जब बाबा की याद में होते हैं तो क्या अनुभव होते हैं हमारे? तो हम सर्व गुण संपन्न है और हम सबको दुआएं की वाइब्रेशंस जाती हैं, तो जब वो वापस मिलती हैं तो विकर्म विनाश होते हैं। कर्म विनाश। बाबा के साथ बैठने से भी होते हैं। और जब मुझे बाप के साथ बैठने का रस अनुभव होना शुरू हो जाता है, रस होता है ना, एक है हम परमात्मा की याद में बैठे हैं, मेरे विकर्म विनाश हों, वो बाय प्रोडक्ट है। मैं परमात्मा की याद में बैठी हूं, मुझे वर्षा मिले, वो बाय प्रोडक्ट है। मैं परमात्मा की याद में बैठी हूं क्योंकि मुझे यहां बैठकर ही अच्छा लगता है, मुझे उसका रस पड़ गया।
है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल सारी तरह के फ्रूट मिलते हैं ना, जो हमने पहले कभी नहीं खाए। आज आपने एक नया फ्रूट कोई खा लिया, सारी दुनिया के फ्रूट यहां मिल जाते हैं। आपको उसका रस पड़ गया, आप रोज कहते मुझे तो वही खाना है, ठीक है। उस फ्रूट का तो टेस्ट वो एक ही होगा, थोड़े समय के लिए आएगा। पर बाबा के साथ बैठने का रस कैसा होता है, जितना डीपर होता जाता है उतना अनुभव गहरा होता जाता है, उतना एक्सपीरियंस भी मेरा अलग अलग होने शुरू हो जाता है ना। पहले जैसे बैठते थे आप, अब बैठते हो, बाबा से ज्यादा क्लोजनेस अनुभव होती है ना, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो बाय प्रोडक्ट क्या है, तुम देवी देवता भी बन जाओगे, तुम प्रिंस प्रिंसेस भी बन जाओगे, सत्युग की बादशाही भी मिल जाएगी, अभी भी तुम सुख का अनुभव कर लोगे, वे कर्म भी विनाश हो जाएंगे। द लिस्ट इज लॉन्ग, राइट। चलिए और बताएं। और दीदी वो तो वैसे ही अगर हम बाबा की याद में रहे तो वो मतलब हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे, मतलब चाहते हुए भी हमें अगर बाबा का ध्यान आएगा तो नहीं करेंगे। नहीं तो हम वर्षा की उम्मीद क्यों रखें? जैसे कि लौकिक फादर है, हम उनकी बात बिना सोचे समझे ही मानते हैं, और कोई वर्षा की उम्मीद में नहीं मानते कि हमें ये होगा या क्या होगा। So why that greed should be there? हाँ, उसको हमने ग्रीड के हिसाब से नहीं देखो। वर्षा मिलेगा मतलब हम एक सुखदायी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं। अभी जब हम वर्षे को याद करते हैं तो ये नहीं मेरा लालच है, ये नहीं कि मेरे को वहां पे शान शौकत होगी, मेरे पास हीरे जवाहरात होंगे। क्या है उस दुनिया में, क्या है, हम क्यों उस दुनिया में जाना चाहते हैं। आपको आज कोई बोले वो जो सारी चीजें हैं वहां की फिजिकल चीजें आपको दे देते हैं, हमें मालूम है वो फिजिकल चीजें मिल जाएं, पर मैं सुखी नहीं होंगी जब तक मेरी इंटरनल हालत वो नहीं है। सत्युग में जाने का लालच क्या है कि इस दुनिया की हर आत्मा वहां सुखी है और मैं भी सुखी हूं। एक हारमोनियस दुनिया है जहां सब तालमेल में रहते हैं, जहां लॉक्स की, कोर्ट्स की, पुलिस की, आर्मीज की कोई जरूरत नहीं। लालच उस चीज का है, वो शुद्ध लालच है कि उस दुनिया को मैं अपने श्रेष्ठ संकल्पों से क्रिएट कर रही हूं, संकल्प से विश्व का निर्माण कर रही हूं, ये उस हिसाब से। इसलिए वर्षे को याद करना है कि वहां पे जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम देखते हैं मैं वहां कितनी पीसफुल हूं, मैं वहां देखती हूँ मेरे संस्कार कितने अच्छे हैं, और सभी आसपास जो भी है सब देवी देवताएं हैं। तो उस दुनिया के सुख का अनुभव करना वो है वर्षा। वर्षा फिजिकल चीजें इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है। ओम शांति दीदी। लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि हमें 21 जन्म का वरदान बाबा देंगे अगर हम मतलब बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। 21 जन्मों का वरदान क्या मिलेगा कि हमारे को किसी भी चीज के लिए ना वरी करने की, किसी भी तरह के प्रॉब्लम की सोचना भी नहीं पड़ेगा। कमाई कैसे होगी, करियर कैसे बनेगा, नंबर आ जाए 100%, उससे आगे चली जाऊं, फिर मेरा करियर मैं उससे ऊंची चली जाऊं, नथिंग, एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीबडी इज हेल्पिंग एवरीबडी। वहां वो चीजें हैं ही नहीं। ग्रीड तो अभी भी है, हमें सुबह अमृत वेला पता है, पीस ऑफ माइंड मिलेगा मिलेगा। हाँ, तो वो तो शुद्ध ग्रीड है, बाबा उसको कहते हैं आपका शुभ लोभ। यस, सो इट इज द प्रोसेस, डेस्टिनेशन इज डिफरेंट। प्रोसेस में जब हम निकलते हैं एंड वी गेन दैट, महसूस जो भी करते हैं उस प्रोसेस में, तो उसका एंड रिजल्ट इज वर्षा। एंड रिजल्ट इज वर्षा, राइट। अब आपने किसी की मदद करी, आप मदद कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है इसका दुख मेरे को नहीं देखना, मैं इसको सुखी करना चाहता हूं, पर उसका एंड रिजल्ट क्या है, आपको दुआएं मिलती हैं। आप दुआओं को लेने के लिए उस समय नहीं कर रहे होते हो। हम किसी की मदद करते हैं इसलिए करते हैं कि हमें दुआएं मिलेंगी, इसलिए नहीं करते हैं ना। किसी को हम मदद करते हैं तो, राइट।
नहीं करते। अब जैसे जो द गर्ल हु स्टेज एट नाइट, वो ITI में पढ़ती है, उसका आज एग्जाम था। यस्टरडे आई डिडंट आस्क हर टू डू एनीथिंग, सो जो जस्ट जाके पढ़ो बस, और कुछ नहीं करना आपने। एंड शी वाज हैप्पी कि उसे पढ़ने का टाइम मिल गया। नॉट दैट कि मुझे दुआएं देगी, मुझे ये है कि हाँ कि ये कर ले, है ना। आपको मालूम है कि वो सिचुएशन क्या होती है जब अगले दिन एग्जाम होता है तो बच्चा कुछ पढ़ाई करे, है ना। And sometimes you feel happy also by helping others. Of course. Otherwise तुम्हें गिल्ट भी रहता है। मान लो मैंने किसी को देखा, रोड पे ही देखा, तो तुम्हें लगता है कि ओह मैंने इसकी मदद नहीं करी। I mean that kind of happiness is also there. वो दुआएं तो याद ही नहीं आती उस टाइम की भी, बिल्कुल नहीं याद आती। और आपको क्या लगता है इसकी बस किसी तरह मदद हो जाए, है ना। तो वो जो हैप्पीनेस है वो भी बाय प्रोडक्ट है, राइट। तो बाबा की हर श्रीमत के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं। धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। जैसे दीदी हम यहाँ पे भी अगर किसी का फैमिली का अगर मीडियम स्टैंडर्ड की भी हो ना, तो उसको जब तक 20-22 साल नहीं हो जाती तब तक उसको कोई टेंशन नहीं होता, कुछ पता नहीं होता है ना। तो ऐसे भी कल्प में हमारा 21-22 जन्म तक ऐसे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, आराम से गुजर जाएगा। सत्य भी तो है ऐसे। प्रश्न क्या है? श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। क्या गायन? श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रास रचा। मतलब हमने भगवान को ये गीत गा गा के उसको बुला लिया, अब वो आ गया, अब हम देखें हम कितना करते हैं। तो उनकी निशानी क्या होगी? जो श्रीमत पर चलता है क्या होगी उसकी निशानी? दीदी ने डिटेल में भी डिस्कस किया, पर थोड़ा सा हम उसके ऊपर चिंतन करें। उनकी संकल्पों में हमेशा बाबा रहेंगे जी, क्योंकि किसकी बात सुन रहे हैं। और कंटेंटमेंट रहेगी दीदी। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये मिलना है तो ठीक है, कंटेंटमेंट रहेगी और निश्चय बुद्धि रहेंगे। कभी भी कहीं भी संशय नहीं आएगा, क्या क्यों ये नहीं आएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट तो श्रेष्ठ होना ही है। और what we are doing, खुशी बनी रहेगी। और श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ श्रीमत का पालन करेंगे। आज्ञाकारी बने रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। स्टेबल रहेंगे। और जैसे कोई बच्चा होता है ना, जब अपने मम्मी पापा की बात सुन लेता है तो क्या जाके बोलता है, देखा मम्मी आपने बोला था ना रात को दांत ब्रश करके सोना है, मैंने कर लिया। तो हम भी रात को बाबा को चाट देंगे और बाबा को बोलेंगे बाबा आपने बोला ना मैंने किया। तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। ये तो एक है, एक सेटिस्फैक्शन होती है व्हेन एवर वी लिसन टू बाबा। उसके एंड प्रोडक्ट ये है, आई फील कंप्लीट ऑन दैट डे। आप देखना जिस दिन बाबा के हम होमवर्क निकालते हैं, जिस दिन आप उसको अच्छे से कर लेते हो, उसको अच्छे से करने का भी सुख बहुत बहुत भारी होता है जी। सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है उसके बाद कि तुमने अच्छा किया और खत्म किया, आज काम बहुत अच्छा किया। तो जिसकी श्रीमत होगी तो उसके समान भी तो बनेंगे ना, जैसी श्रीमत। और बाबा क्यों बोलता है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो? किस लिए बोलते हैं? तो मेरे लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, मेरे जैसे बन जाओ। क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। श्रीमत और किसकी श्रीमत? जो आप सोचो, भगवान की श्रीमत मतलब अगर इसने कुछ बोला है तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा। हमारे देखो
कोई भी एडवाइजर होते हैं, कोई बहुत वाइज होता है ना, कहते हैं इसकी बात सुन लो। सपोज आपने फिजिकल वाली बात करते हैं कि हमने कहीं, हमारे पास कुछ पैसे हैं, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इट, मेरे को उसका रिटर्न चाहिए। हम क्या कहेंगे, जिसको इसकी अच्छी नॉलेज है उससे पूछेंगे कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, इस चीज में करूं, उस चीज में करूं, उसको सब पता है, हम उसके पास जाते हैं। और हमें तो भगवान बोल रहे हैं। अगर क्या होता है, कई बार कोई चीज मुझे क्लियरली पूरी तरह समझ नहीं, तो उसको मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ छोड़ो। हमें ये याद रखना है, अब तो हम बाबा के बच्चे इतनी देर से बने हुए हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, जो पहले नहीं समझ आ रही थी आज समझ आ रही है, करके तो देखो, है ना। आज का गीत लगा देते हैं, ये ज्यादा हमने सुना नहीं है, इसको लगाएंगे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा प्यार। Most working बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुरली में ये शब्द आए हैं ना जी, झूठे बंधन, हाँ, सब कुछ। झूठी दुनिया। झूठा क्यों बोला, शरीर झूठा तो नहीं है ना। झूठ मीन्स विनाश। नश्वर तो है ना। विनाश। मतलब अपने को शरीर समझना, वो झूठ है। शरीर को मैं यूज करती हूँ, सच तो वो है। इसका मतलब अपने सत्य स्वरूप में टिकना। जब तक हम अपने सत्य स्वरूप में नहीं टिकेंगे, रिजल्ट भी हमारे को झूठा ही मिलेगा, है ना। झूठी माया, झूठी काया, झूठे सारे रिश्ते, झूठे सारे नाते। क्योंकि वो रिश्ते नाते हमने किससे बनाए, शरीर से। शरीर से। फिर बाबा ने बताया ना, द्वापर को नरक नहीं कहेंगे। क्या है द्वापर? द्वापर में कैसे संस्कार होते हैं? ड्यूअल। है जी, ड्यूअल। क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय त्रेता में है। मिक्स्ड दो तरह से हम चलते हैं। रजोगुणी संस्कार।
राइट देवेन भाई, रजोगुणी संस्कार मतलब मैंने तुम्हारे को 10 चीजें दी, आप भी मुझे 10 दो। सत्युगी संस्कार क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रेता में भी यही है, द्वापर में जो दिया उतना बिजनेस शुरू हो जाता है। और कलयुग में क्या होता है? इसको कहते हैं रजोगुणी। कलयुग में तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब क्या है? मुझे मिले बस, मैं छीनना, देना कुछ नहीं है, लेना है। चालाकियां करना, चीट करके किसी से ज्यादा ले लेना, है ना। मैं देखूं मेरे को कैसे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, उसको ना मिले, ये वाले थॉट्स। द्वापर में ये नहीं होता उसको ना मिले, ऐसा है नहीं। वो अभी ये कलयुग के समय के संस्कार है ना। आज की डेट में चीटिंग, करप्शन, वो सब तमोगुणी संस्कार, क्योंकि किसी का नहीं सोचना, सिर्फ अपना। उसकी गाड़ी तो छोड़ दी थी ना ऊपर। दीदी ये तो फिर हमारा ये है ना कि हमारी एनवायरनमेंट ही ऐसी है। एंड में ये सबके पास सब कुछ है। अब किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, और किसी के पास है तो और ज्यादा की इच्छा कर रहा है। सो आई थिंक एनवायरनमेंट आल्सो मेक्स काइंड ऑफ डिफरेंस इन योर फीलिंग। पर बाबा हमारे को क्या सिखा रहा है? एनवायरमेंट का आपके ऊपर असर ना पड़े, आपका असर एनवायरमेंट पे पड़े। कमल समान रहना। कमल समान। कमल क्या करता है? कीचड़ में रहकर सबको सुख देता है, मुझे वो करना है ना। ठीक है। यदि कलयुग की एंड में ये है, शुरू में इतना नहीं था, तब भी रजो ही थे, लेकिन एंड में बहुत ज्यादा तमोगुणी बन। हाँ, वो धीरे धीरे डिप्लीशन। हमारे पूर्वज जो थे वो भी इतने सुखी थे, तब भी ऐसा नहीं था, उनमें भी सतो रजो दिखाई देता था। दिखाई देता। हाँ, और दूसरा, जो जिन आत्माओं, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं ना, उनके वो जो संस्कार मर्ज होते हैं, और जो कलयुगी आत्मा है उसके संस्कार मर्ज हुए, तो उनमें भी फर्क होता है। हर आत्मा का लेवल जो है उसके ऊपर वो फर्क है, कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे एक टेबल है, उसके ऊपर जो भी सामान लगा है बहुत स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस बहुत हाई है। एक है टेबल, उसकी रेजिलियंस कम है, उसको 2 मुक्के मारोगे वो टूट जाएगी। जिसकी अच्छी रेजिलियंस है, मारते रहो वो नहीं टूटेगी। तो आत्मा की शक्ति की भी बात है। बाबा ने, हाँ जी बोलो। एक पॉइंट, जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वे भी सतो रजो तमो में आते हैं। जैसे किसी ने एक ही बर्थ लिया कलयुग में, या उसका 2 बर्थ है, तब भी वो सतो और रजो तमो में आते हैं। परमात्मा उनको थोड़े टाइम के लिए ये सब चीजें, तीनों चीजें देता है। तीनों चीजें देता है, पर कलयुग के हिसाब से। सतयुग वाला सतो रूप नहीं होगा, कलयुग के कंपैरिजन में वो सतो रूप होगा, क्योंकि ऊपर से आत्मा जो आती है वो पवित्र होती है। बाबा ने 3 बातें बोली करने को। क्या 3 बातें हैं? बाबा ने समझाया, क्या समझाया? मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो, प्रेरणा आदि मैं नहीं दूंगा। ये आज की मुरली का, पूरी मुरली में यही है। तो प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो बाप के आने की दरकार ही नहीं है। करेक्ट। बाबा तो प्रेरणा नहीं करते, बाबा आकर पढ़ाते हैं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कहने से क्या गड़बड़ हो जाती है? क्यों नहीं बोलना सर्वव्यापी? बोल भी दिया तो क्या हो गया? तो बाप बच्चे का रिश्ता नहीं रहता, और तो वर्षा भी नहीं होगा। क्यों वर्षा नहीं होगा? राइट बोल रहे हो, पर क्यों नहीं होगा? भाई सब ब्रदरहुड हो गई तो कौन किसको वर्षा देगा? ब्रदरहुड हो गई या फादरहुड हो गई जी ना, कौन किसको वर्षा देगा? और सर्वव्यापी से क्या प्रॉब्लम आ जाती है?
मुझ में तुझ में परमात्मा बैठा है। और दुनिया कैसी है? तो परमात्मा ये काम करता है क्या? किसी को चीट करता है, किसी को तंग करता है, और जो तंग हो रहा है वो तंग भी होए जा रहा है। उसको भी नहीं पता कि दूसरा मुझे तंग कर रहा है, उसकी परखने की शक्ति नहीं है। तो क्या होता है? उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। साथ में हम क्या कहते हैं? गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज काइंड, गॉड इज लव। तो ये इसमें तो कोई लव नहीं दिखता। ऑलमाइटी अथॉरिटी भी बोलते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी भी बोलते हैं। दीदी हम ये भी कहते हैं कि वो अजन्मा है। अगर अजन्मा है तो वो सब में कैसे हो सकता है? हम तो जन्म लेते हैं। शरीर में अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। होती है, लेकिन वो जन्म नहीं लेते माँ के पेट में। फिर बाबा ने एक और बात स्पष्ट की कि बाबा कहते हैं मैसेंजर मैं कोई नहीं भेजता। धर्म पिताओं को क्या बोलते हैं? ये मैसेंजर, पैगंबर। बाबा क्या कहते हैं? मैं खुद आके सारा कुछ करता हूं, मैं किसी को नहीं भेजता। और धर्म पिताओं के लिए क्या बोला बाबा ने? कल भी बोला था, वो आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। वो जब आते हैं उनकी सतो प्रधान स्टेज होती है, और उनके आने के बाद उसकी बढ़ोतरी होती है, खूब बढ़ता है जो भी उनका धर्म है ना। और जो धर्म पिता है वो जब दूसरा शरीर लेता है तो भी उस धर्म में चला जाता है, पर फिर वो धर्म पिता की स्टेज पर नहीं होता। और जो वो सुनाते हैं, और जो वो सुनाते हैं उससे धर्म शास्त्र बनते हैं, ग्रंथ। हाँ, उन्होंने सुना है। पर जो सुना रहे हैं वो कौन है? वो भगवान नहीं है, वो मनुष्य है। उन्होंने, किसी ने नहीं बोला हम भगवान है। क्राइस्ट सेड आई एम द सन ऑफ गॉड। बाबा ने जो बोला ना, मुझे कोई नहीं कुछ कहता, मैं तो खुद मालिक हूं, और उस मालिक के हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा मुझे भेजने वाला कोई नहीं है, शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वो है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर या पैगंबर नहीं कहेंगे। वो अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, ड्रामा अनुसार, सिर्फ बच्चों की सुख शांति के लिए। बिल्कुल। तो इस बात को क्लियर करना। और जो धर्म पिता हैं वो कहाँ है अभी? सूक्ष्म वतन में। नो, धरती पर है, अभी डिप्लीटेड स्टेज में है। क्राइस्ट भी किसी फॉर्म में यहाँ पे है, गुरु नानक भी है, जो भी धर्म पिता है सब है। पर उनकी स्थिति बाकियों से तो अच्छी होगी ना? उनसे अच्छी होगी, जो बाकी हैं, हो सकता है अच्छी हो। पॉइंट बीइंग, क्योंकि वो मनुष्य हैं, उनकी स्थिति डिप्लीट होगी, वो कांस्टेंट नहीं रह पाते। ये है। तो जब वो पहले मनुष्य के जन्म में आए, उन्होंने इतनी अच्छी बातें प्रीच करी, तो उनका उसको, और खुद भी उसको वो करा, तो उनका उसको क्या वो हुआ? मतलब अगला जन्म उनको मिला, फिर मनुष्य का मिला, और वो डिप्लीट हो रहे हैं। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाइज दैट मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, बट अगर उसको पहले जन्म से भी ज्यादा डिप्लीशन हो रही है, सो उसने इतनी अच्छी बातें करी पहले उसमें, तो वो क्या वहां कमी रहेगी कि अब वो डिप्लीट हो रहे हैं? क्योंकि वायुमंडल है। वो तो लक्ष्मी नारायण भी जो हैं, जिनको सतो प्रधान कहते हैं, 16 कला संपूर्ण कहते हैं, वो भी डिप्लीट होते हैं। डिप्लीट तो अंत में सब होते हैं, पर जैसे बात की, जिसकी लेवल, जिसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो अंत के स्टेज में भी और आत्माओं से बेटर होगी। और आत्माएं जो द्वापर युग में आया, वो द्वापर युग के अकॉर्डिंग धर्म पिता बना, उसकी स्टेज हाई थी अकॉर्डिंग टू द्वापर युग। तो वो अंत के समय में भी जो अन्य आत्माएं जिन्होंने इस धर्म को पालन किया, जैसे आपने बोला, उनसे शायद बेटर होंगे। तो
आज की मुरली में ये भी कहा, अच्छा सॉरी आप बोले, कोई बोल रहा था शायद कुछ। हाँ, नहीं सॉरी, मैं ही कह रही थी जैसे हम जिस स्थिति में हैं हम बाकियों से बेहतर हैं, हम मर्डर नहीं कर सकते। हमारी जैसे हम हैं संगम युग पे या कलयुग में, लेकिन हमारी स्थिति उतनी बुरी नहीं है कि हम लोग किसी को दुख दें। राइट बोला, बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे संगीता बहन? मैं ये कह रही थी जैसे मुरली में लिखा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जब वो शरीर छोड़ रहा है कि मुझे नया जन्म मिलेगा, मैं फिर से बच्चू बनूंगा। या एक जो व्यक्ति आया है वो थोड़ी देर के बाद भी चला जाता है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि मैं जाके नए उसमें जाऊंगा। इसका क्या वो है तात्पर्य है कि I should be prepared for leaving? मतलब जब आप शरीर छोड़ो उसकी खुशी में रहो कि मेरे को जाके नया जन्म मिलेगा। और हम जो संगम युगी आत्माएं हैं, हम तो अपने आप को अगर कंप्लीट बना लेते हैं एवर रेडी रहकर, अपना अच्छा से पेपर देकर, फिर तो हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठ जाएंगे ना। तो हमें तो खुश होना है, हम कहाँ जाने वाले ना, शरीर छोड़ने का दुख ना। बट ऑल्सो वी सी कि इंडिया सबसे ज्यादा डिप्लीट हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा हाई स्टेट में था, सबसे ज्यादा डिप्लीट हुआ। सो दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर हम कह रहे हैं कि जो गुरु नानक वगैरह जो अच्छी आत्माएं हैं वो कम डिप्लीट हो रही हैं या उनकी स्थिति बेटर है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है। हाउ डज वी अंडरस्टैंड दिस? नहीं आंटी दीदी, बट बाबा ने मुरली में तो ये नहीं बोला ना कि धर्म आत्माएं आके अब डिप्लीट हो रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। और मुरली पता वो एडवांस पार्टी की तरह वहां पर हो ऊपर, नहीं, ये बाबा ने क्लियर किया है। धर्म पिताएं अपने धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, धरती को थमाने के लिए आते हैं। और मुरलियां पढ़ो ना, उसमें आता है। तो जो सिप्पी का क्वेश्चन है वो मैं इस तरह से आंसर करती हूँ कि एक चीज है वो बहुत हाई स्टेज पर है, ठीक है। सबसे पहले आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत सुंदर घर बनाया, ठीक है, आपने बनाया 100 years बैक। अब किसी ने अपना घर बनाया 50 years बैक, तो आपने जो घर बनाया बहुत आलीशान था, बहुत परफेक्ट बनाया था, पर जो 50 years के बाद जिसने घर बनाया नया, तो वो होगा ना, पुराना हो गया। वो तो हम ईंट पत्थर की बात कर रहे हैं, ये हम सोल की बात कर रहे हैं। वो सोल इतनी एलिवेटेड है गुरु नानक की या क्राइस्ट की या जो भी धर्म पिता आए हैं, सोल का ईंट पत्थर से उसकी भी लेवल्स तुलना कर सकते। सिमिली तो फिजिकल की देंगे ना, अब सटल की सिमिली देंगे तो वो समझ में नहीं आएगी हमें। तो बाबा घर से कंपेयर करते हैं ना। अब एक है हाई स्टेज, एक है लोअर स्टेज। अब आप, अच्छा, एक क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है जो फर्स्ट आता है, एक बच्चा है जो एवरेज है ना। जो बच्चा फर्स्ट आता है वो निकम्मा हो गया, उसने सपोज पढ़ाई करनी बंद कर दी, और जो एवरेज है उसने पढ़ाई बंद कर दी, तो दोनों की स्थितियों में तो फर्क होगा ना थोड़ा सा। अब वो जैसे अब वो 100% लेता था, उसने पढ़ाई करनी बंद कर दी, एवरेज वाले ने पढ़ाई करनी बंद कर दी, वो फेल हो जाएगा। जो फर्स्ट आता था वो हो सकता है किसी तरह पास हो जाए, वो वाला फर्क है। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है कि that's why those souls don't get so depleted. Okay. They don't get so depleted, ये तो बात है ही है, क्योंकि वो फिर से रिजुविनेट होती है जब बाबा आते हैं। और उन्हीं को रिजुविनेट होना है, क्योंकि उन्हीं को समझना है, और कोई समझेगा ही नहीं। वरदान पढ़ेंगे। निंदक को भी अपना मित्र समझ, सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान, मास्टर रचयिता भव। निंदा मेरी जो करे, मित्र मेरा सोए। क्या, क्यों निंदा करने वाला मित्र है? Points out my mistakes. एक तो ये है, तो मैं चेक करूं मेरी कौन सी गलती है। क्रिटिसाइज्म जो हुआ तो मैंने कोई गलती तो नहीं करी, सपोज मैंने नहीं करी,
जो निंदा कर रहा है उसको समझ नहीं आया, वो उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, फिर भी वो मित्र मित्र है। कैसे? पर मुझे फिर भी सबको सम्मान देना है। क्योंकि मेरी सहने की शक्ति को वो बढ़ा रहे हैं, मेरी शक्तियां का आह्वान कर रहे हैं कि उठो, बाबा ने बोला तुम सहनशीलता की देवी हो, बनो, है ना। एक बार फेल हुए, दूसरी बार पास हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो निंदा करता है उसको भी सम्मान देना, याद क्या रखना है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी परमात्मा का बच्चा है। आज नहीं समझ आया, इसको भी कल समझ आ जाएगा, जैसे मुझे नहीं आया था इसे भी नहीं आया ना। और स्लोगन क्या है? बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो। क्योंकि हम सबको देने वाले हैं जी, हम पूर्वज हैं, हम इसलिए पूज्य सबको बच्चे हैं। सम्मान देना है। हमारा काम है देना, लेने की इच्छा से मुक्त रहना। लेना इज अ बाय प्रोडक्ट, जितना देंगे उतना मिलेगा, वो हमें पता ही है जी। स्लोगन क्या है? माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही पाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया को विदाई देना मतलब सारी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। जो आपको बताया था ना, उसकी जो भी देवियां हैं उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। अस्त्र शस्त्र क्या है? हमारे गुण और हमारी शक्ति। उनको और जितना बाबा ने मुरली में भी एग्जाम्पल दिया मोह माया का, संदेशों को संदर्भ में, वो भी मतलब बिल्कुल बाबा बताने वाला अच्छा उसमें था। बिल्कुल नहीं जाना। ऐसे अब जैसे संदेशी को, हम कोई संदेशियों को जानते नहीं है ना, तो हमारे को हमें अपनी बड़ी दीदी को बोलना पड़ेगा, वो बोलेंगी संदेशी को तो मैसेज आएगा। आलतू फालतू बात के लिए कोई संदेशी को नहीं भेजना, है ना। किसी को कई लोग होते हैं ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो चलो जी संदेशी से ये मैसेज ले लें, वैसे वाला काम हम बाबा के बच्चे नहीं करेंगे। चलिए योग करें, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने शरीर को देखें, पैरों से लेकर सिर तक, और स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मैं जगमगाता सितारा, श्रीमत पर चलने वाला सितारा, परमात्मा का सपूत बच्चा, इन शब्दों के अर्थ में टिक जाए, अपने सत्य स्वरूप में टिककर अपनी सीट पर सेट हो जाए, भ्रिकुटी के बीच। परमात्म साथ का पात्र सितारा, अब सेकंड में पहुंच जाए परम धाम। बाबा को टच करें, जो चाहिए बाबा से बोले, संकल्प करें कि मैं भरपूर हो रही।
ऊपर के अपने आप को परम धाम में उल्टे वृक्ष को देखें, कल्प वृक्ष को, सभी आत्माएं देखें, बाबा के साथ बैठ एक एक आत्मा को सुख प्रदान कर, दाता हूं, देने वाली। एक एक आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी नीचे आ जाएंगे, शरीर में प्रवेश करें। बाबा से मुझ में गिरने आ रहे हैं और मुझसे चारों ओर फैल गए, पूरे विश्व के ग्लोब पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चिंतन क्या करेंगे? ओम शांति बच्चों। जब कोई भी बात आए तो अपनी खुशी को बनाए रखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, ये मनन चिंतन करना। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या याद रखेंगे? यही खुशी जो मैंने बनाए रखी वो सबको देंगे। ठीक है, पहले अपने आप को बनाएंगे फिर दूसरे को देंगे ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।